तो कंपोजिट नंबर के बाद आता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अब ये रेशनल नंबर क्या होता है? रेशनल नंबर जो होता है, रेशनल नंबर, ये क्या होता है? जो भी नंबर, अगर कोई नंबर है, अगर उसको आप p/q के फॉर्म में लिख पा रहे हैं तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। और जहां पे क्या होगा? वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, यानी q इक्वल 0 नहीं होना चाहिए, ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ 1/2, 3/2, 5/2, 3, 5/2। तो इस ऐसे नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं? रेशनल नंबर कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे q का वैल्यू ये है, यहाँ पे q का वैल्यू ये है, यहाँ पे q का वैल्यू ये है, यहाँ पे q का वैल्यू ये है। क्या q किसी में 0 है? नहीं है। तो ऐसे नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं? रेशनल नंबर कह सकते हैं। यानी जिस नंबर को हम लोग p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बट q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? रेशनल नंबर कहते हैं। अब रेशनल नंबर के बाद आता है इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बाद क्या आता है? इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर क्या होता है? ऐसा नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। ऐसा नंबर जिसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, ऐसे नंबर को क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर कहा जाता है। यही कहने का मतलब हुआ √2, √3, √4। और रेशनल नंबर में क्या था? इसको कहेंगे कि p/q के फॉर्म में क्यों नहीं लिख सकते? इसके नीचे नहीं तो कुछ तो 1 है। तो वहां पे एक ध्यान देना चीज है कि ये जो रेशनल नंबर होता है, इसमें जो ये p और q देख रहे हैं, ये p और q क्या है? इंटीजर है। ये p और q क्या है? इंटीजर है। क्या आप इसको इंटीजर बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते हैं। तो हम जब p इंटीजर नहीं है तो हम लोग इसको कैसे बोल सकते हैं कि ये रेशनल नंबर है? तो इस तरह से हम लोग √2, √3, √5 इन सबको इरेशनल नंबर में रखते हैं और इस सबको इरेशनल नंबर कहा जाता है, क्योंकि इसको हम लोग p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ऐसे सारे नंबर को क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर कहा जाता है। यानी जिसका क्या हो? स्क्वायर रूट नहीं निकलता हो, ऐसे नंबर को हम लोग क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर कहते हैं।